ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि लॉस फंक्शन क्या होता है और ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ इनपुट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आता है। ये जो आउटपुट है ये एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको निकालने के तरीकों को कहते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन निकलता है पर सैंपल, मतलब पर इनपुट की रो पर, और सारे सैंपल्स का लॉस मिलाकर जब हम लोग एवरेज करते हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, हमारी जो न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग या कुछ भी होता है इसमें पूरा मेन टारगेट होता है कि ये जो हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन निकाला है इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, इसको हमें घटाना है। तो वो हम कैसे घटा सकते हैं? तो वो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। हमारे पास पैरामीटर्स, मतलब कि जो हमारे पास वेट्स एंड बायसेस इन द केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स ये होते हैं। तो इन दोनों को हम लोग चेंज कर करके इनको घटाना होता है। तो इनको घटाने का तरीका हमने क्या निकाला था, किस डायरेक्शन में घटाना है, कैसे घटाना है, तो उसके हम लोगों ने निकाला था ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? ग्रेडियंट जो हमारा होता है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज। किस डायरेक्शन में हमारा जो फंक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज करेगा और कितने रेट ऑफ यूनिट से इंक्रीज करेगा। तो हम लोगों ने निकाला कि अगर हमें अपने वेट्स को घटाना है तो हम इसकी डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन, इसको रिवर्स कर लें और उस डायरेक्शन में चलें। तो हम लोगों ने अपना बनाया था क्या कि मेरे पास डब्ल्यू न्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस ग्रेडियंट, और इसका हमें कितना, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हमें कितने रेट से चेंज करना है उसके लिए हम लोग लेकर आए थे लर्निंग रेट। ठीक है, ईटा जो कि था मेरा लर्निंग रेट। तो आज की जो पूरी कहानी है वो इसी ईटा के ऊपर है। ठीक है, कि हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं वो क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और उसके इफ़ेक्ट के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, पहले हम लोग बनाते हैं अपना, ये मान लो मेरा लॉस फंक्शन का कर्व है। ठीक है, मैंने रैंडमली चूज़ किया क्योंकि हम लोग के जो पैरामीटर्स होते हैं वो वेट्स और बायसेस हम लोग रैंडमली चूज़ करते हैं। तो मान लो मैंने रैंडमली चूज़ किया, मेरे पास रैंडमली आ गया यहाँ पर इस जगह पर, कि मतलब कि मैंने कुछ रैंडम W और कुछ रैंडम B चूज़ किए हैं। उस B के हिसाब से ये मेरा जो प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है किसका, कॉस्ट फंक्शन का। ये जो है मेरा, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें इसके मिनिमम पे पहुँचना है। तो इसका मिनिमम मान लो यहाँ पर है, हमें यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट किया है उसके हिसाब से क्या है कि पहले ये डायरेक्शन निकालेगा कि किस डायरेक्शन में सबसे तेज़ी से मूव कर रहा है। तो ये देखेगा कि इस डायरेक्शन में सबसे तेज़ी से मूव कर रहा है, मतलब ये इसके साथ अलाइंड होगा, ये वर्टिकल नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने इसकी उल्टी डायरेक्शन में जाना है तो हम इसकी उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी इसकी उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर आ गए। फिर ये ढूंढेगा किस डायरेक्शन में सबसे तेज़ी से मूव कर रहा है और उसकी उल्टी डायरेक्शन, तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। अब ये देख रहा है कि सबसे ज़्यादा तेज इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब मान लो कि वो यहाँ पर आ गया इसके बाद। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में है, तो ये इस तरफ मूव करेगा और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो मूव कर रहा है, जब एकदम यहाँ, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बना रहा हूँ, जूमिफाई करके, जब ये यहाँ पहुँच गया अपने, तो ये किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा और इसकी जो मेरे पास ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होंगे उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम पर पहुँच गया है। दिक्कत क्या है कि जब ये इस मिनिमम पे पहुंचा है तो इसे लगा कि यही ग्लोबल मिनिमा है, मतलब कि पूरे फंक्शन का मिनिमा ग्लोबल यही है, बट ग्लोबल मिनिमा मेरे पास यहाँ था। तो ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया क्योंकि जैसे ही यहाँ पहुँचा इसने कहा कि डायरेक्शन ये है तेज़ी से बढ़ने की, तो उल्टी डायरेक्शन में चलो, तो ये नीचे आने लगा, तो ये ग्लोबल मिनिमा में आके फंस गया।
तो जो आपका लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट क्या होता है? लर्निंग रेट होता है कि आप जो भी आपके पास ग्रेडियंट्स आए हैं, ग्रेडियंट्स मेरे पास क्या होते हैं? ग्रेडियंट्स मेरे पास एक वेक्टर होंगे, तो इनकी दो चीज़ें होंगी, एक हो जाएगी डायरेक्शन और एक हो जाएगी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब ये जो मैग्नीट्यूड आया है, हम इसको पूरे मैग्नीट्यूड में नहीं बदलते हैं, क्योंकि हम लोग W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस ग्रेडियंट ये नहीं करते हैं। हम लोग इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लो। छोटे छोटे स्टेप्स क्यों लेने हैं? क्योंकि मान लो कि तुम्हें लखनऊ से ग्वालियर जाना है, ठीक है, तुम्हें रास्ता नहीं पता है, तो तुम लोगों से पूछते हुए जा रहे हो। ठीक है, तुम लोगों से पूछते हुए जा रहे हो, तो पहले तुमने कहा कि तुम हर 10 घंटे बाद पूछोगे, या फिर हर 10 घंटे बाद पूछोगे कि किस तरफ जाना है मेरे को। तुम्हें रास्ता नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं कि पान वाले से, चाय वाले से, रास्ते में कोई खड़ा होता है उससे जाके पूछते हैं। तो ये लर्निंग रेट ये है कि आप कितनी जल्दी और कितनी देर में पूछ रहे हो। तो अभी हम मान के चलते हैं कि लर्निंग रेट हम बहुत देर में पूछ रहे हैं, हम 10 घंटे बाद पूछ रहे हैं। तो बंदे ने यहाँ से निकला, तो एक बंदे ने कहा कि भैया इस डायरेक्शन में जाओ, यहाँ पर पहुँचा तो अब रोड हमारी इस तरफ थी, यहाँ पर मतलब कि जंगल वंगल वो सब किया, तो एक बंदे ने कहा कि इस डायरेक्शन में जाओ। अब ये इस डायरेक्शन में चलते 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 10 घंटे बाद ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 10 घंटे बाद वो यहाँ पहुँच गया। अब ये यहाँ पर एक और बंदे से पूछेगा, तो वो कहेगा कि भैया रोड अभी मान लो कि इस तरफ हो उस टाइम पर, कि आगे से यू टर्न हो, बट उसने कहा कि नहीं आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो वो चलते 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 लखनऊ भी पार कर गया और यहाँ पर आ गया। तो लर्निंग रेट क्या है? अगर उसे सही डायरेक्शन में चलना हो तो उसे जल्दी जल्दी पूछना पड़ेगा, उसे देर में नहीं पूछे, क्योंकि अगर वो देर में पूछेगा तो उसकी डायरेक्शन बार बार ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे यहाँ पर मान लो ग्रीन लेते हैं या कोई और लेते हैं, ठीक है ग्रीन लेते हैं। अगर मेरा लर्निंग रेट बड़ा होता और ग्रेडियंट की वैल्यू कुछ आई, इसके बाद इसने कहा कि भाई आपको नीचे की डायरेक्शन में जाना है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में गया 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 और किधर आ जाएगा? मान लो कि ये इधर आ गया। फिर इसने कहा कि नहीं उल्टी डायरेक्शन में जाना है, और नीचे गया 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 तो यहाँ पहुँच गया। फिर इसने कहा कि और नीचे जाना है, तो फिर ये यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचा तो इसने कहा कि भाई आपको नीचे जाना है, तो आप यहाँ पहुँच गए। तो आप अपने मिनिमम को जंप कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जब आपको रास्ता ना पता हो तो आप 10 बार लोगों से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि आप आगे जाकर घूम के आओगे। उससे अच्छा है कि आप पहले ही पता कर लो और यहीं से घूम जाओ। तो लर्निंग रेट हमारा क्या है? लोगों से पूछने की इंटरवल टाइम, कि हम कितनी बार जाकर कैलकुलेट करेंगे कि हाँ भाई कि कितने छोटे छोटे स्टेप्स या कितने बड़े बड़े स्टेप्स हमें लेना है। तो लर्निंग रेट में दोनों चीज़ें हैं कि बहुत बड़ा लोगे आप, अगर आप बहुत बड़ा लोगे तो आप ऊपर नीचे जंप करते रहोगे, ठीक है। और अगर आप बहुत छोटा लोगे, अगर आप बहुत छोटे लोगे मतलब कि आप जल्दी हर एक आदमी से, जो आदमी मिल रहा है सामने उससे पूछते चल रहे हो, तो आप मूव ही नहीं कर पाओगे। अगर मान लो आप यहाँ पर हो, आप लर्निंग रेट आपने बहुत छोटा रख लिया, तो आप यहीं पर रुक जाओगे, जितनी देर में आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो अब आपकी पूछने में एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है एज़ कम्पेयर टू मूव करने में। और आपने बहुत देर में पूछा तो आप मूव ही करे जा रहे हो, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, आप गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हो। तो लर्निंग रेट मेरा कुछ बीच का होना चाहिए, और जिससे हमारी लर्निंग तेज हो, मतलब कि हम जल्दी सीखें। मतलब कि जब हमारे पास डीप हो तो हम जल्दी चले, जब हमारे पास शैलो हो तो हम कम चलें। तो लोगों ने इसके लिए कर दिया कि मतलब कि जब आप लखनऊ से निकले, ठीक है, तब आप चलो 4-4 घंटे में पूछो, ठीक है। अभी आप 100 किलोमीटर आ गए लखनऊ से, या 200 किलोमीटर आ गए, अब आप 2-2 घंटे पे पूछो, क्योंकि अब आप उस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहे हो। जब आप एकदम ग्वालियर के पास आ गए, तब आप 10 मिनट में पूछ लो कि भैया रोड पे चलते गए, हाँ भैया ग्वालियर वाली रोड यही जाती है, हाँ यही जाती है। तो लर्निंग रेट एक अच्छा ये है क्या, इसे हम लोग कहते हैं हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। पैराम्स हमारे पास क्या क्या होते हैं? W and B, कि इनको हम लोग ट्रेन करते हैं,
इसको हम लोग डेटा देखते हैं, डेटा का इनपुट आउटपुट निकालते हैं, उससे लॉस निकालते हैं, उससे हम लोग इनकी वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, ये मेरे पैरामीटर्स हो जाते हैं। हाइपर पैरामीटर ये क्या होते हैं? ये होते हैं, ये आपके ट्रेनिंग के टाइम पर डिफरेंट होते हैं। मतलब कि इनका डेटा से मतलब तो होता है, बट ये डेटा की वजह से चेंज नहीं होता है। मतलब कि इनका लॉस से कोई मतलब नहीं होता, और ये अपने आप चेंज हो नहीं सकते। इनको हम लोग, ये वो पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें अपने आप से सेट करना पड़ता है। जैसे डब्ल्यू न्यू के लिए हमने फॉर्मूला निकाल दिया, डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट। ठीक है, अब ग्रेडियंट हम लोग लॉस से कैलकुलेट कर लेंगे। डब्ल्यू ओल्ड डब्ल्यू न्यू हमारे पास है। यहां पर ईटा क्या है? ईटा किससे सेट हो रहा है? ये जो लर्निंग रेट है ये किससे सेट हो रहा है? तो ये हम लोग मैनुअली सेट करते हैं। और पहला रूल क्या है कि ज्यादा बड़ा होगा तो जंप करेगा, ज्यादा छोटा होगा तो मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा होगा तो जंप करेगा, ज्यादा छोटा होगा तो मूव नहीं करेगा। तो हम लोग इसे कहते हैं कि तुम जंप करो लेकिन शुरुआत में, मतलब कि लर्निंग रेट should be high at start and low at later steps। अब शुरुआत में जंप करा लो, लेकिन बाद में जब वो उसके पास पहुंचने लगे तो आप उसे धीमा करते जाओ। क्योंकि मान लो अगर वो यहां पर आ गया, ठीक है, ये एकदम मेरा मिनिमम के पास है, यहां पर है, तो अब अगर लर्निंग रेट बड़ा होगा तो ये ऐसे ऐसे जंप करेगा। ठीक है, बट अगर यहीं पर लर्निंग रेट छोटा होगा तो ये यहीं पर धीरे 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 मूव करेगा, जो हमारे लिए ठीक है। तो जब हम अपने स्टेप्स की ट्रेनिंग कर लें तब हम उसको वो करते हैं। 1 मिनट वेट करना जरा। हेलो, हाँ, तो लर्निंग रेट हमारा शुरुआत में हाई होना चाहिए और बाद में लो होना चाहिए। तो हमारे पास एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, लर्निंग रेट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज करती है? जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा जनरली 0 से 1 के बीच में रहेगी। मतलब 0 लेस देन इक्वल टू लर्निंग रेट इज लेस देन इक्वल टू 1। 0 नहीं होगी, 0 हो जाएगा तो भाई कुछ अपडेट ही नहीं होगी। ठीक है, 1 हो जाएगा तो सब कुछ अपडेट होगा। अच्छा, ये हो जाएगा मेरा लर्निंग रेट। मतलब तो ईटा की वैल्यू जो है वो आपकी 0 से 1 के बीच में रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि शुरुआत में ज़्यादा रहे और बाद में कम। ये कैसे करेंगे यह भी देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता था कि अगर लॉस डिक्रीज करेगा तो एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्या ये हर केस में बढ़ेगी? नहीं, किस केस में नहीं बढ़ेगी? जहाँ पे अंडरफिट हो रहा होगा मॉडल। अंडरफिट ओवरफिट तो नहीं। अंडरफिट हो रहा होगा तो एक्यूरेसी तो अपने आप डाउन रहेगी, लॉस कैसे डाउन होगा?
मैं कह रहा हूँ मेरा लॉस घट रहा है तो एक्यूरेसी जनरली बढ़नी चाहिए, बट किन केसेस में ऐसा हो सकता है कि लॉस घटे और एक्यूरेसी भी घटे? ओके, सर मिनिमम पॉइंट के दोनों साइड, मिनिमम पॉइंट्स पे दोनों अपोजिट साइड, मतलब लेफ्ट में, और जितना लेफ्ट में जितने डिस्टेंस में लेफ्ट में पॉइंट होगा उतने डिस्टेंस राइट में पॉइंट होगा। समझ नहीं पा रहा मैं, लेफ्ट और राइट यहाँ पर क्या है? मैं एक्सप्लेन हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से। जैसे एक मिनट, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। Explain. हाँ बोलो। एक मिनट, ग्राफ, जैसे साइन का जो ग्राफ होता है, हाँ अ, उसके अ, ठीक है, चलो मैं सिंपल बता देता हूँ। वैसे आज के मतलब जैसे इंटरव्यू अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जनरली उसका आंसर होता है इट डिपेंड्स, ठीक है। कभी हमेशा हाँ, कभी हमेशा ना नहीं होता, मतलब जनरली 90% ऑफ द केस में। 10% ऑफ द केसेस में हमेशा हाँ कि हाँ लॉस घटेगी तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्या ये सही है? हाँ सही है, बट इट डिपेंड्स। कैसे डिपेंड करता है? लॉस मेरा क्या होता है? पर सैंपल होता है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, 5 इनपुट्स हैं, ये मैं फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 इनपुट रोज है। मेरे पहले वाले इनपुट रो से लॉस आया 1000, दूसरे वाले इनपुट रो से लॉस आया 800, इससे लॉस आया 2, इससे लॉस आया 3, इससे लॉस आया 4, ठीक है। तो कॉस्ट मेरी क्या हो गई? 1800 प्लस 2 3 4 इक्वल टू 1800, 4 3 7 9 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कुछ आ जाएगा मेरे पास 5 15 6 के 300 और 360 के आसपास कुछ लॉस आया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने अपने W एंड B चेंज किए, अपने वेट्स एंड बायसेस इनके ग्रेडियंट के हिसाब से चेंज किए, और फिर मेरे पास अब क्या हुआ? मेरे पास इसका लॉस घटके, खाली इन दो का लॉस घटके ये मेरे पास हो गया, मान लो 100, ये हो गया मेरे पास 50, और ये मेरे पास हो गया, मेरे पास 2 3 4 था, ये मेरे पास हो गए 20 30 40। तो यहाँ पर मेरे पास इन तीनों केसेस के लॉसेस बढ़े हैं, ठीक है, और इन दोनों के घटे हैं। तो मेरे पास नया कॉस्ट क्या हो जाएगा? 100 प्लस 50 इक्वल टू 150, और ये 40 30 70 20 90, तो 240 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 48। तो कॉस्ट मेरा 360 से 48 हो गया। बट इन केसेस में जब मेरे यहाँ पर इन तीनों इनपुट्स के लॉसेस बढ़े हैं तो पहले जो एक्यूरेसी आ रही थी वो एक्यूरेसी मेरी कम हो गई, कि यहाँ पर मेरे पास एक्यूरेसी थी 3/5, मतलब ये एक्यूरेसी दो वाइज होती है कि बैच में होती है? हाँ, एक्यूरेसी रो वाइज होती है कि बैच में होती है पूरा? नहीं बैच में होती है। तब तो मेरे पास ये 5 का बैच है ना। हाँ, तो फिर एक्यूरेसी तो बढ़ी ओवरऑल। नहीं नहीं, देखो ना, यहाँ पर मेरे पास इन 3 फीचर्स का लॉस, इन 3 रोज का लॉस कम था, ठीक है। तो लॉस कम है तो मतलब मैं मानता हूँ कि इन तीनों रोज को ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है, और इन दोनों को गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। तो टोटल सही है 3 और टोटल है 5, ठीक है। यहाँ पर अभी लॉस बढ़ गया, अब 3 गलत हो गए हाँ, और 2 सही हो गए, तो मेरी एक्यूरेसी क्या हो गई? 2/5, या मान लो 1/5, ओके। ठीक है। तो मेरा कॉस्ट यहाँ पर 360 से 48 आया, तो मेरी एक्यूरेसी यहाँ पर एक्यूरेसी भी घट गई, 3/5 से 1/5 या 0/5 हो गई। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में कि लॉस और एक्यूरेसी सेम टू सेम
डायरेक्शन में जाएं। अच्छा, ये जो केस हो रहा है, ये केस हम लोग कर रहे हैं ओवरफिटिंग। अभी ओवरफिटिंग क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे, बट हम लोग इन दोनों सैंपल्स को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं एज कंपेयर टू द होल बैच। तो राहुल, आपने अंडर फिटिंग बोला था, अंडर फिटिंग थोड़ा गड़बड़ था, ओवर फिटिंग सही। बट ओवर फिटिंग हमारा आउट ऑफ सैंपल डेटा के लिए होता है। यहाँ पर हम मतलब कि ओवर फिटिंग हम खाली उस टर्म से लेकर आ रहे हैं कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर रोज को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं एज कंपेयर टू द ओवरऑल बैच। इस केस में हमारे पास लॉस तो कम हुआ क्योंकि इनके ड्रॉप्स बहुत बड़े हैं, 1000 से 100 आ गया, मतलब मेरे कॉस्ट पूरी कम हो गई। ठीक है, तो इसलिए हर केस में जरूरी नहीं है कि लॉस और एक्यूरेसी सेम डायरेक्शन में जाए। ओके, तो ये एक था। और हमें क्या करना है, हमें लीनियर रिग्रेशन को रहना है हाई एट स्टार्ट और लो इन लेटर। अब ये स्टार्ट और लेटर क्या है? स्टार्ट और लेटर है मेरे पास स्टेप्स या इपॉक्स। इपॉक्स क्या होता है? छोड़ो, स्टेप्स क्या होता है? पहले स्टेप्स होता है कि आपने एक सैंपल ऑफ डेटा दिया, ठीक है, एक सैंपल या फिर रो ऑफ डेटा दिया और उसने उसका एक आउटपुट और लॉस निकाल लिया। ठीक है, सॉरी, आउटपुट और लॉस कॉस्ट सब निकाल लिया। बट हम लोग कभी एक सैंपल देते नहीं, तो हम लोगों ने बैच दिया, तो हम लोगों ने एक बैच ऑफ डेटा दिया। एक बैच में मान लो 10 है, ठीक है, तो इसने 10 का लॉस और आउटपुट निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, यही मेरा एक स्टेप हो गया। अगर मैं एक रो दूंगा तो वो एक रो एक स्टेप होगी, अगर मैं एक बैच दूंगा तो एक बैच एक स्टेप होगा। अब मान लो कि मेरे पास टोटल डेटा सेट, जो मेरे पास टोटल इनपुट डेटा है वो है अराउंड 1000 रोज, ठीक है, और मैं एक बैच में दे रहा हूं 10 रोज, तो मुझे मेरे टोटल स्टेप्स कितने लगेंगे? नहीं, 10 के बैच लगेंगे, 100 स्टेप, तो 100 स्टेप्स लगेंगे मेरे पास। ठीक है, तो जब मेरा एक बार पूरा डेटा सेट हो जाता है, मतलब ट्रेनिंग में चला जाता है, जब मेरा एक बार पूरा डेटा सेट ट्रेनिंग में चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक इपॉक। तो स्टेप क्या हो गया? अब आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। सर ये सारे रो एक ही बार में क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, अगर आपके पास रैम इतनी बड़ी हो कि आप 1000 रोज एक बार में दे दो। सर ये सारे रो एक ही बार में क्यों नहीं ले रहा है, ये बोल रहा हूँ। एक बार में नहीं ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कि पूछ रहे हो कि क्यों नहीं ले रहा है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, सर आ रही है, आ रही सर। सर मतलब हाँ, एक हिपो, मतलब 100 स्टेप हम लोगों ने पूरे डेटा सेट दे दिए, 100 स्टेप दिए एक हिपो। हाँ, एक ही जब सारी रोज हैंडल हो जाएंगी, जब सारी रोज एक बार मेरे न्यूरल नेटवर्क से पास होकर वेट्स अपडेट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इपॉक। ओके सर। अक्षत का क्वेश्चन क्या था, तुम्हें समझ में आया था? नहीं, आवाज ब्रेक हो रही थी सर। सर ये फिर ब्रेक हो रही है। टाइप कर दो तब तक। बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज तुम्हारी। नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, एकदम समझ में नहीं आ रहा। हम लोग
सारे रोज क्यों नहीं ले रहे हैं? क्वेश्चन टाइप कर दो एक बार चैट में, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो टाइप किया हूँ। मुझे नहीं आया कुछ। खैर वो क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, जब भी आएगा तब देखेंगे। तो हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट क्या आई कि हमें हाई लर्निंग रेट एट स्टार्टिंग स्टेप्स और लो लर्निंग रेट एट लेटर स्टेप्स। ठीक है, हमें ये करना है। मैंने कहा था जो हाई एट स्टार्टिंग, लो एट लेटर, तो मतलब वो स्टेप्स की बात हम कर रहे थे कि कब हम लोग को हाई लर्निंग रेट रखना है, कब हमें वो करना है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप कोडिंग कर दो, और कोडिंग ऐसे ना करो। कोडिंग ऐसे करो कि जब आपका लर्निंग रेट, मतलब कि जब आपका लॉस इम्प्रूव होना बंद कर दे, जब आपका लॉस इम्प्रूव होना बंद कर दे, मतलब लॉस जैसे मान लो गिरना शुरू किया, 400 स्टार्ट, मतलब कॉस्ट आपकी 400 स्टार्ट से थी, गिरते गिरते 100 तक आई, अब 100 पर रुक गई है, 100 के बाद 99, 101 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि स्टक हो गया है। तो जब आप देखो कि आपका लॉस जो है या कॉस्ट फंक्शन जो है आपका वो स्टक हो गया है, उस केस में आप अपना लर्निंग रेट चेंज कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका है, पहला तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप मैनुअली कर दो। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, तो हमें अपना हाई लर्निंग रेट स्टार्टिंग पे रखना है, लो लर्निंग रेट लेटर स्टेप्स पे रखना है। तो पहला तरीका क्या है कि आप देखो कि कब आपका लॉस स्टक हो रहा है, कब आपका लॉस रुक जा रहा है इम्प्रूव होना, 400 से 100 पर आके रुक गया है, तब आप लर्निंग रेट चेंज कर दो। दूसरा जो तरीका है जो सबसे कॉमन है और यूज़ होता है, इसे हम लोग कहते हैं लर्निंग रेट डिके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें स्टेप के हिसाब से घटाना है। ठीक है ना, स्टेप के हिसाब से घटाना है हमें। तो हम इसको चेंज कर देंगे ऐसे कि लर्निंग रेट इक्वल्स टू लर्निंग रेट इंटू 1/1 प्लस लर्निंग रेट डिके इंटू स्टेप काउंट। अभी फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है अब इसमें लर्निंग रेट डिके क्या है कि आपको कितने परसेंटेज से उसे घटाना है। ठीक है, कितने परसेंटेज से आप घटाना चाहते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा, क्योंकि पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप, अच्छा ये मेरे पास हो गया है LR इक्वल्स टू LR इंटू 1/1 प्लस डिके इंटू स्टेप नंबर। ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो पहला है कि मुझे कितने रेट से घटाना है, वो मेरा डिके बताएगा। और क्योंकि मुझे स्टेप के हिसाब से घटाना है कि शुरुआत में ज़्यादा रहे, शुरुआत में लर्निंग रेट तेज़ी से घटे, बट बाद में धीमे धीमे घटे। तो अब ये मेरा स्टेप किस में है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब अगर मेरा स्टेप 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू जो मेरे पास ओरिजिनल था वो रहेगा। अब मेरे पास स्टेप 1 आ गया, तो 1 प्लस समथिंग, मान लो डिके मैंने ले लिया 10⁻³ तो ये आ गया 1 प्लस 0.001, तो 1/1 प्लस 1.001, इसकी वैल्यू कुछ लेस देन 1 आएगी। तो मेरा ओरिजिनल लर्निंग रेट इंटू अ वैल्यू लेस देन 1, तो वो घटना शुरू हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर ये जो डिके है, ये मेरा एक नया हाइपर पैरामीटर आ गया। इसकी वैल्यूज को हम लोग हिट एंड ट्राई की मदद से ट्राई करेंगे और देखेंगे कि किस चीज पर बढ़िया काम कर रहा है। अभी तक मेरे पास न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ एक हाइपर पैरामीटर था, वो था लर्निंग रेट। अभी हम इसको घटाने के लिए
मेरे पास एक डिके रेट भी आ गया, ठीक है। मेरे पास दो हाइपर पैरामीटर हो गए, लर्निंग रेट और डिके रेट। डिके रेट कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आप उसे कह देते हो कि ठीक है कि यहाँ इतने से आपको चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेप नंबर बढ़ते जाएंगे, मान लो कि हम 10,000वें स्टेप पर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 10⁻³ इंटू 10⁴ 10,000 स्टेप। तो ये क्या हो गया 1/1 प्लस 10 1/11, तो 0.01 कुछ आ गया इंटू लर्निंग रेट। तो जैसे मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, ये जो मेरे पास टर्म है इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा वैसे वैसे मेरा लर्निंग रेट भी उसी हिसाब से डिक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 1 था, 1 पर आया 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, ठीक है 1.001, ठीक है। अभी मैं करता हूँ 1/1 प्लस 10⁻³ इंटू 2, तो ये कितना हो गया 1/1 प्लस 0.002, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, अगर मैं कैलकुलेटर भी निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 1.001 इक्वल्स टू आया 0.999, 1 डिवाइडेड बाई 1.002 इक्वल टू 0.998, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई, अब मैं ले जाता हूँ 10वें स्टेप पर, ठीक है। तो 1.01 सॉरी 001 002 01 10 हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 0.9901, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर मैं 10,000 स्टेप पे ले जाता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 0.09, और 1 डिवाइडेड बाई 10,000 से 10,000 से 11,000 स्टेप पर, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर 1000 स्टेप्स के बीच में मेरा जो डिफरेंस आया है वो आया है 0.0909 माइनस 0.0833, 0.0076 का, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो 1 और 2 स्टेप में अंतर आया, मतलब कि 1 से लेकर 10 स्टेप में, तो ये आया है 0.999 माइनस 0.9901, 0.0089। तो यहाँ पर मेरा 10 स्टेप्स में लर्निंग रेट ज़्यादा तेजी से डिक्रीज कंपेयर हुआ है एज कंपेयर टू 1000 स्टेप्स में ड्यूरिंग द एंड ऑफ द स्टेप्स। तो जो काम हम लोग करना चाहते थे वो काम हम लोगों ने कर लिया है इस चीज़ से। तो अब मेरा जो ग्रेडियंट डिसेंट है, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, उसका फॉर्मूला क्या था, W न्यू इक्वल्स टू W ओल्ड माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट। अब ये ईटा मेरा चेंज हो जाएगा हर बार, अब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ईटा एट t इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है, ईटा इंटू 1/1 प्लस डीके इंटू स्टेप्स, ठीक है, ये निकला। और उसके बाद W न्यू इक्वल्स टू W ओल्ड माइनस ईटा एट t इंटू ग्रेडियंट। मेरी एक इक्वेशन मेरी अभी 2 इक्वेशन से रिप्लेस हो जाएगी। ये हमें जब हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे तो हमें बताना पड़ेगा, और ये हमें जब ट्रेनिंग कराएंगे तो बताना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 हाइपर पैरामीटर हैं, क्या, ईटा और डीके, ठीक है। तो ये है मेरे पास लर्निंग रेट डीके। अभी हम लोग और भी देखते हैं आगे, बट अक्षय आपका क्वेश्चन क्या था, आप बताओ। सर क्वेश्चन ये था कि सर आप बता दिए थे उसका कि रैंक में डिपेंड करता है। हाँ कि सारे पूरे बैच पूरे सारे रोज एक बार में तो नहीं दे रहे। हाँ, क्या अगर आपके पास 10 लाख इमेजेस हैं तो आप एक साथ रैम में नहीं लोड कर सकते। हाँ आपको उसे बैचेस में ही रिकॉर्ड करना। आउट है। हाँ सर जैसे कि हम लोग जैसे जो ऊपर थोड़ा करीब ग्राफ दिखाइए, वो जो ऊपर जैसे हम लोग वाले ग्राफ में बहुत ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ जैसे वो बहुत ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हाँ यही अगर नीचे स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मिनिमम वैल्यू के पास से स्टार्ट करें तब हाँ। तब तो फिर मतलब
कम स्टेप में हम लोग को कम स्टेप में अगर ज़्यादा सॉरी कम ही पॉज में ज़्यादा दूर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ, तो ये दिक्कत करता है ना कि आप कितने, मतलब कि हम लोगों ने तो रैंडमली मान के चला है, अब वो पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। हाँ हाँ भाई। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ हमें ट्रैक करनी पड़ेंगी अपने, क्योंकि आपने एक बार जैसे ट्रेनिंग कराई तो वेट्स और बैसेस आपने रैंडमली इनिशियलाइज किए। जब आप दूसरी बार आपने देखा कि ठीक है कुछ हो नहीं रहा है, मतलब मेरा लॉस घट नहीं रहा है, ओके, तो फिर आप कहोगे, आप फिर से एक बार ट्रेनिंग चलाओगे कुछ चेंज करके, यही अपने हाइपर पैरामीटर में। अब तो वेट्स मेरे डिफर हो जाएंगे ना, जब आप रैंडमली अपने वेट्स इनिशियलाइज कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि हर बार आप हमेशा इसके पास ही आओगे, अच्छा हाँ ठीक है। कभी आप इधर भी आ सकते हो। तो भाई बहुत बार होगा तो फिर वो मैनेज हो जाएगा। हाँ, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैनेज हो जाता है। और तुक्के से अगर कभी ऐसा हो जाए कि नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे कि आपका लॉस नहीं डिक्रीज़ हो रहा है। तो नहीं डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, तो आप ट्रेनिंग रोकोगे, कुछ चेंज करोगे और फिर से चलाओगे। ओके, तो ये था। हाँ, जैसे हमारे पास रैंडमली हम पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास जब मिनिमम के एकदम पास ही आ जाता है तो वहां पे तो हम लोग के लिए फायदा है ना। तो हम लोग वेट चेंज करके उसको फिर दोबारा दूर भेज के क्यों चलाएंगे लर्निंग में। नहीं नहीं, फ़ायदा है, लेकिन शुरुआत में लर्निंग रेट ज़्यादा होगा। मान लो कि तुम्हारे पास ये था, ठीक है, तुमने यहीं से शुरू करी, अब लर्निंग रेट ज़्यादा है तो इसने कहा कि डायरेक्शन ये होगी, अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो आपका लॉस बढ़ गया। हाँ सर, वही मतलब है कि रैंडमली अगर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो मिनिमम के पास जब आ जाएगा तो हम लोग ने लर्निंग रेट तो ज्यादा से चला रहा है तो यहाँ पे फिर वो गलत तरीके से काम कर जाएगा। गलत तरीके से मतलब क्या है कि शुरुआत के कुछ स्टेप्स में गलत तरीके से काम करेगा। यस शुरुआत सर। में यहाँ आ जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर आ गया तब तो ये वापस अपनी तरफ मूव करने लगेगा ना, तो आपका लॉस का ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा कि यहाँ मिनिमम है, शुरुआत के स्टेप में बढ़ा, लेकिन 10-15 स्टेप बाद वो डिक्रीज होने लगा। तो इसका ओके मतलब सर। क्या है कि आपका जो इनिशियलाइजेशन हुआ था वो शुरुआत में मतलब काफ़ी उसके मिनिमम के पास हो गया। ये लॉस के ग्राफ्स हम लोग को देखने पड़ेंगे कि कैसा होता है, ये हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाते हैं लॉस के ग्राफ्स। बनाते क्या है कि ऊपर क्या ये लॉस है, ये स्टेप है, लॉस का प्लॉट कर दो इसके स्टेप के करस्पॉन्डिंग, तो आप देखते रहोगे कैसा है। जनरली हमारा लॉस मतलब कि चाहते तो हमें कि ऐसे डिक्रीज़ होना चाहिए, बट कई बार जब लर्निंग रेट दिक्कत होती है तो मेरा ऐसे 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 चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि लर्निंग रेट हाई है यहाँ पर, तभी लॉस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। एक प्लॉट है, रुको मैं देखता हूँ, मुझे मिल जाता है तो फिर डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कर लो। तो इसमें देखो, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, ठीक है। तो जब आपके पास वेरी हाई लर्निंग रेट रहेगा, मतलब क्लोज टू 1, तो क्या होता है कि आपका लॉस बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लॉट है, जो SGD है, ऐसे 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 ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जब लो लर्निंग रेट रहेगा तो धीरे 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 ड्रॉप करेगा, मतलब ये देखो लॉस जो है मेरा वो धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है। जब हाई लर्निंग रेट रहेगा, वेरी हाई नहीं, हाई, तो शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से ड्रॉप करेगा, बट उसके बाद स्टक हो जाएगा। और जो बेस्ट है वो होता है गुड लर्निंग रेट। तो आप या तो गुड ढूंढ लो या फिर शुरुआत में आप हाई रखो, उसके बाद धीरे धीरे उसको चेंज करो। इस केस में आपका लॉस मिनिमम तक पहुंचता है, बाकी किसी केस में आपका लॉस मिनिमम तक नहीं आता है। ठीक है, तो लर्निंग रेट हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। तो शुरुआत की हमने एक स्टेप उसका कर दिया है, वो हमने क्या कर दिया है कि हम लोग शुरुआत में हाई रखेंगे फिर लो रखेंगे। और मेरा वो कहाँ गया? ठीक है, तो पहली चीज़ हम लोगों ने देख ली है डिके। ठीक है, अच्छा इसका कोड भी देखूँ, मैंने ऐड तो किया था, मिल जाएगा तो मेरे को। कोड हम लोग एक साथ देखते हैं कल। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है, क्या आती है? ये हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है,
मैंने गलती से यहाँ से शुरू किया, रैंडमली शुरू किया, ये यहाँ तक आया और यहाँ पर आकर अब उसने क्या किया, लर्निंग रेट शुरुआत में हाई रखा तो ये तेज़ी से नीचे आया, बाद में उसने लो कर दिया तो ये अब मतलब कि अब धीरे धीरे जंप मारेगा और यहाँ पर आके रुक गया। दिक्कत ये है कि ये मेरा एक लोकल मिनिमा है, मेरे कॉस्ट का ओरिजिनल मिनिमा यहाँ है, मुझे यहाँ पर पहुँचना है, तो मैं यहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, सवाल ये है। सवाल मेरा ये है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मेरा एसजीडी सॉल्व नहीं करता है, मेरा जो नॉर्मल स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है वो ये चीज़ सॉल्व नहीं करता है। ठीक है, तो हमें इसका सोल्यूशन निकाल के आए, एक ऑप्टिमाइज़र आया मोमेंटम, मतलब मोमेंटम खाली नहीं है, ये है एसजीडी विथ मोमेंटम। विथ मोमेंटम क्या है कि हम लोग जैसे मान लो ये मेरे पास एक हिल है, ठीक है, हिल है या फिर जो स्केट बोर्डिंग वाले पार्क होते हैं वो होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक बॉल छोड़ी, अब मैं इसको अगर ऊपर से छोड़ूंगा तो ये मेरे पास नीचे आकर इसको भी जंप करके फिर बॉल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और मान लो यहाँ तक आई और फिर धीरे धीरे नीचे आई। तो मोमेंटम क्या है कि हम लोग इनर्शिया अपना यूज़ कर रहे हैं, कि मतलब ये खाली कॉन्सेप्ट समझने के लिए एकदम एग्जैक्टली इनर्शिया नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जैसे पीछे से जो मेरे अपडेट्स आ रहे थे, जो मेरे लर्निंग रेट के अपडेट्स थे, ठीक है, तो ये पीछे वाली अपडेट की डायरेक्शन को भी कंसीडर करता है। मतलब मान लो कि मेरे लर्निंग रेट ऐसे थे, अरे यार, ठीक है, ये आया, शुरुआत में हाई था, जंप किया, फिर हाई था, जंप किया। ठीक है, तो अभी इसकी डायरेक्शन ये थी, इसमें इसकी डायरेक्शन ये थी सेकंड वाले में। अब जब यहाँ पर आया तो अगर मेरा नॉर्मल स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होगा तो वो बोलेगा नहीं भाई, तुम ग्रोथ की डायरेक्शन ये है, तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर मेरा नॉर्मल स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होगा तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ भेज देगा, फिर ये इसको यहाँ भेज देगा, फिर यहाँ 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 करके यहाँ रोक देगा। बट मोमेंटम क्या करता है, ये आपकी लास्ट, आप जिस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से आए हो ये उसको कंसीडर करता है, कंसीडर लास्ट स्टेप्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो आप क्योंकि अब इधर से इधर आए थे तो मेरा ग्रेडियंट तो कह रहा है कि इधर जाना है, बट मेरा लास्ट स्टेप कह रहा है कि आपको इधर जाना है, तो ये फिर से लर्निंग रेट चेंज होगा और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। या फिर मान लो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पर इसने बोला कि भैया कि आपको ग्रेडियंट डिसेंट के हिसाब से नीचे जाना है, बट ये कहेगा कि उसके हिसाब से तो नीचे जाना है, बट मुझे अपने लास्ट डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है, लास्ट डायरेक्शन मेरी ये है तो मैं इसमें जाऊँगा। ये और फिर मैं मूव करते करते लास्ट डायरेक्शन करते 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 यहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो मोमेंटम क्या करता है, लास्ट डायरेक्शन को कंसीडर करता है और उसके हिसाब से चलता है। इसमें ना फॉर्मूला ज़्यादा चेंज, हाँ, तो ये जब अगर फाइनल मिनिमम में पहुंच गया, हाँ, उसके बाद भी तो आगे जा सकते हैं। इसके बाद भी आगे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन बिल्कुल आगे जाने के बाद यहाँ पर अगर मान लो कि अगर यहाँ पर ये मान लो ना होता, मान लो यहाँ पर नीचे ना होता, तो क्या करता ये, यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ आता। अब लास्ट डायरेक्शन है लेकिन उसका कुछ परसेंटेज ही है, हम लोग पूरा खाली ये नहीं करें कि तुम्हें खाली लास्ट डायरेक्शन के हिसाब से जाना है, तुम्हें लास्ट डायरेक्शन प्लस करंट के हिसाब से रहना है। अगर ये यहाँ पर ना होता तो ये क्या होता, ऊपर जाता जाता फिर जो मेरे प्रेजेंट स्टेप के ग्रेडियंट है वो कहता कि तो अब नीचे जाओ। अब एक बार ये नीचे आ गया, फिर इसकी जो लास्ट डायरेक्शन है वो नीचे की हो गई और जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है वो भी नीचे की हो गई, तो ये नीचे नीचे करते यहाँ पर आ जाएगा। तो हम दोनों चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग ग्रेडियंट भी कंसीडर कर रहे हैं प्लस लास्ट डायरेक्शन, हम खाली एक नहीं कर रहे। अब यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, बट अगर ऊपर यहाँ अगर क्योंकि ये मान लो ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है, अगर ये ग्लोबल मिनिमा है
तो इसके लेफ्ट और राइट में हमेशा बढ़ता ही तो रहेगा। यस सर। तो हम लोग ग्रेडियंट प्लस लास्ट डायरेक्शन दोनों चीज़ें देख रहे हैं, हम लोग खाली एक चीज़ नहीं देख रहे। तो इसकी वजह से ये काम करता है। ये दिक्कत कई बार आती है कि ये यहाँ तक आया, इसके बाद ये था मेरे पास, ठीक है, अब ये हो गया ग्लोबल मिनिमा, बट इसकी यहाँ पर इतनी बची नहीं, ये और यहाँ से ये वापस यहीं पर रिटर्न कर गया। तो मोमेंटम भी आपका लोकल मिनिमा पर फंस सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं फंस सकता है, ठीक है, वो फंस भी सकता है, और अगर पार कर ले गया तो फिर यहाँ नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रेडियंट और लास्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या, अच्छा मोमेंटम में भी हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर और आ गया, उसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम, और इसकी वैल्यू भी 0 से लेकर 1 तक रहती है। और मेरा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मेरा बन जाता है अपडेट्स इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू वेट मोमेंटम ठीक है। और वेट मोमेंटम क्या है मेरे पास, वेट मोमेंटम इक्वल्स टू ये है मेरे पास जो भी मेरे पास ग्रेडियंट आया है। एक सेकंड में थोड़ा इसका और चेंज करता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये है अपडेट्स, मतलब कि आपके पास क्या था फॉर्मूला, W न्यू इक्वल्स टू W ओल्ड माइनस ईटा टी, मतलब कि वो रेड डिके वाला इनटू ग्रेडियंट, ठीक है, ये था फॉर्मूला मेरे पास अभी लास्ट वाले में। अब ये हो जाएगा W न्यू इक्वल्स टू W ओल्ड प्लस मोमेंटम इनटू वेट मोमेंटम माइनस ईटा टी इंटू ग्रेडियंट। तो ये कह रहा है कि इसकी निगेटिव डायरेक्शन और इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि जो भी मेरे पास डायरेक्शन है। अच्छा, ये वेट मोमेंटम क्या है, वेट मोमेंटम कुछ नहीं है, ये आपकी मैट्रिक्स होगी सेम शेप की, ठीक है, सेम शेप की एज ग्रेडियंट्स, ठीक है, जो शेप होगा वही शेप इसका होगा। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इसकी शुरुआत की वैल्यू रहेगी 0, इनिशियलाइज टू 0। तो पहला स्टेप, जब मेरा पहला स्टेप हुआ ट्रेनिंग का, तो मोमेंटम की वैल्यू कुछ भी हो, वेट मोमेंटम की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरा जो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट काम करता है वो काम करेगा। बट जब एक बार स्टेप हो गया, उसके बाद मैं सेट कर दूंगा वेट मोमेंटम, WM मतलब वेट मोमेंटम इक्वल्स टू ग्रेडियंट्स। तो अब मैंने इसको करंट स्टेप के ग्रेडियंट पे सेट कर दिया, ठीक है। अब ये वापस से नेक्स्ट स्टेप पे गया, इसने कहा कि W ओल्ड जो भी है मोमेंटम इनटू, अब इसके अंदर वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, लास्ट स्टेप के ग्रेडियंट्स, ठीक है, और ये है करंट स्टेप के ग्रेडियंट्स जो मेरे लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से मैं दोनों लास्ट स्टेप की डायरेक्शन का पॉजिटिव, देखो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा है पूरा, ठीक है, और करंट ग्रेडियंट का निगेटिव डायरेक्शन, दोनों चीज़ें मैं ले रहा हूँ। तो ये हो गया है मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला। देखो मेरा मेन बेसिक ग्रेडियंट फॉर डिसेंट सेम है, W न्यू इक्वल्स टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट। सारा खेल इसका है कि इसको हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, ये मोमेंटम का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक होता है आपका एडा ग्रेड, एडाप्टिव ग्रेडियंट, फिर एक होता है RMS प्रॉप, और लास्ट में जो सबसे फेमस है वो है एडम।
ये है एडाप्टिव मोमेंटम, एडाप्टिव मोमेंटम। आरएमएस प्रॉप है रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन, ठीक है। और एडा ग्रेड है एडाप्टिव, वैसे ये होता है एडाप्टिव मोमेंट एस्टिमेट होता है, बट हम लोग वो गायब कर देते हैं। और ये होता है एडाप्टिव ग्रेडियंट, ठीक है। और हम लोगों ने दो कौन से क्या देखे, एक देखा लर्निंग रेट डिके और एक मोमेंटम, ठीक है। सबसे बेसिक लेवल पर आपका एसजीडी और एक हो गया वनीला एसजीडी, मतलब कि जिसमें कुछ नहीं करना है, जो लर्निंग रेट एक बार ले लिया वही ले लिया, वही पूरी लर्निंग में चलता रहा, ठीक है। ये दोनों उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स है कल देखेंगे। सबसे कॉमन है एडम, ठीक है। कॉमन मतलब कि सबसे बेस्ट जो काम करता है वो एडम है, और ये हमारे पास करने के लिए है, हम लोग करके अप्लाई कर सकते हैं, बट एडम हमें बेस्ट रिजल्ट दे देता है। तो हम लोग शुरुआत में जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग एडम से शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं वो हम लोग देखेंगे, बट हमें पता सब होना चाहिए। एडा ग्रेड और आरएमएस प्रॉप हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लर्निंग रेट डिके दिस और क्या है, हाँ और तो ठीक है। तो कल हम लोग ये बाकी देखते हैं एडा ग्रेड आरएमएस प्रॉप। ये अगर आज मोमेंटम वाली जो क्लास है ये कल देख कर आना, क्योंकि फंक्शन सेम ही रहेगा, बस ये यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है हमें वही देखना है। और जो बाकी सब है ना, खाली एडा ग्रेड में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, आरएमएस इसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें एडम में सेम कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस प्रॉप और मोमेंटम का यूज़ होगा। तो जो भी पढ़ लो वो पता होना चाहिए, ठीक है, क्या कर रहे हैं। और इन सब का कोड भी हम लोग कल देख लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगे तो, अगर 40 मिनट में ख़त्म हो जाता है ये सब, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके, मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, वो लिंक जरूर देख लेना आज मतलब कल तक। ओके सर। हाँ ठीक है, फिर चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।